हेलो गाइस, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरी सोलो ट्रैवलिंग जर्नी। मनाली की खूबसूरती को निहारने और वहां की मशहूर मार्केट से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े हैं कुल्लू की ओर, जहां हमारा इंतजार कर रहे थे कुछ शानदार एडवेंचर्स। वैसे हिमाचल की एक बात मैंने बहुत गहराई से महसूस की है, चाहे कसोल हो, मनाली हो, कुल्लू हो, धर्मशाला हो या आसपास के छोटे गाँव, हर जगह इतनी खूबसूरत है कि बस घंटों तक बैठकर उन्हें निहारने का मन करता है। सच में ये वादियां सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी सुकून देती है। तो चलते चलते हम पहुंचे कुल्लू और कुल्लू पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले चुनी रिवर राफ्टिंग। तेज बहती नदी और उसकी ऊंची ऊंची लहरें बार बार हमारी ओर आ रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हमारी नाव ही पलट जाएगी, लेकिन यही तो असली मजा है। चीखे, हंसी, पानी की बौछारें और दोस्तों के साथ बिताए वो पल शायद जिंदगी भर याद रहेंगे। रिवर राफ्टिंग के बाद हमने खूब फोटो शूट करवाए और कुछ देर नदी के किनारे शांति से बैठकर उसकी खूबसूरती को निहारा। बहते पानी की आवाज और सामने फैले पहाड़, उस पल में एक अलग ही सुकून था। तो रिवर राफ्टिंग के बाद हम पहुंचे रॉकेट बंजी और बाद में मेरी बारी थी कि मैं रॉकेट बंजी में हिस्सा लूं। सच कहूं तो एक बार मुझे लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। दिल की धड़कनें तेज थी और मन में अलग ही डर था, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, जिंदगी मिली है तो थोड़ा एडवेंचर भी जरूरी है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और आखिरकार अपने हौसले को बुलंद करते हुए मैंने जंप किया और यकीन मानिए उस पल ने मुझे सिखा दिया कि डर से बड़ा हमारा हौसला होता है। और उस दिन मैंने सिर्फ जंप नहीं किया था, बल्कि अपने डर पर जीत पाई थी। तो इस जीत के आगे डर का सामना करने के बाद हम पहुंचे जिप लाइन। सच बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा डर इसी चीज से लग रहा था, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वायरल वीडियो देखी थी जिसमें जिपिंग लाइन में खूब सारे हादसे हुए थे और हाल ही में हुई एक घटना बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। लेकिन फिर भी मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर इस खूबसूरत वादियों में आए हैं तो इन्हें पूरी तरह जी कर ही लौटेंगे, और अगर यही रह जाए तो इससे खूबसूरत जगह और क्या होगी। और फिर मैंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए जिप लाइन का मजा लिया। हवा में उड़ने का वो एहसास, नीचे बहती नदी, चारों तरफ फैले पहाड़, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ शानदार रील बनाई मैंने, यादगार तस्वीरें ली और इस सफर के हर पल को कैद कर लिया। इस एडवेंचर में वहाँ एक और एक्टिविटी शामिल थी, जिसमें एक याक पर बैठकर जंगल में घुमाया जाता था। मैंने उसका टिकट भी ले लिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि इस बेजुबान जानवर पर दिन भर कितने लोग बैठते हैं और शायद वो कितनी तकलीफ सहता होगा, तो मैंने अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि मैं यहाँ खुद को सुकून देने आई हूँ, किसी और का सुकून छीनने नहीं। हालांकि इसके लिए मेरे अतिरिक्त पैसे भी खर्च हुए, लेकिन दिल को तसल्ली थी कि मैंने अपनी ज़मीर की आवाज सुनी। और सच कहूँ, कुल्लू ने सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि यह भी सिखाया कि असली खुशी वही है जिसमें हमारी वजह से किसी और को दर्द न मिले। तो गाइस, कुछ ऐसा रहा मेरा ये शानदार एडवेंचर से भरा दिन। अब तक मैं सिर्फ हिमालय की खूबसूरत वादियों को देखकर अपनी आंखों को सुकून दे रही थी, लेकिन आज मैंने अपने दिल को भी सुकून दिया और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने डर पर जीत हासिल की। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, नई जगह, नए अनुभव और नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को खुलकर जीते रहिए। बाय बाय।